Now children, today let's start with chapter number 4, weather and climate. So in this chapter we will study about weather, जो आपकी डे टू डे चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, उसको हम वेदर कहते हैं. क्लाइमेट क्या होता है? जब आपकी जो वेदर है इट्स रिमेन सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो इट इज कॉल्ड वेदर. So let's start with the chapter. We have already studied that weather is a condition of atmosphere of a place for a short period of time. लेकिन जो क्लाइमेट है इट्स एवरेज वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड and the weather of place may change daily. जो वेदर है प्लेस की वो डेली चेंज करती है और इवन आवर्स में भी. देखा ना कि कभी कभी मॉर्निंग में बहुत अच्छा वेदर होता है, विंडी होता है, और थोड़ी ही देर में क्या होता है, बारिश होने लग जाती है. सो साइंटिस्ट स्टडी पैटर्न ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी ओवर अ पीरियड ऑफ 30 to 35 years. The type of landform and location of the place is determined by the same process, and other reasons are hot and dry. And in some regions जो लैंड होता है which is covered with thick layer of snow and ice, while some of the other region has very short summers and very hot winters. So there are many things which affect the climate of a place. So what are the factors that influence the climate? That is latitude or distance from equator, altitude or height above the sea level, humidity, distance from sea, and ocean cover. Then we have latitude, the amount of sunlight received by a place, जो किसको डिटरमाइन करती है? लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस. एंड देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे ही आप क्या करते हो, इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हो, राइट? सो द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर इंक्रीजेस और टेम्परेचर क्या करता है आपका? डिक्रीज करता है, राइट? सो दिस इज बिकॉज जो रेज ऑफ सन, देखो अब आपकी जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली आपकी अर्थ पे पड़ रही है, राइट? सन रेज आर फॉलिंग डायरेक्टली. तो आप देखोगे जहां पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही है वो एरिया ज्यादा गर्म होगा, हॉट होगा, राइट? और जहां पे स्लैंटिंग पड़ रही है, जहां पे स्लैंटिंग पड़ेंगी वो थोड़ा कैसा होगा? थोड़ा ज्यादा गर्म नहीं होगा, थोड़ा ठंडा भी होगा, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर होगा. सो वी कैन से दैट they race to travel through a greater distance and the areas are cooler. That is why the reason जो पोल के पास होते हैं वो कैसे होते हैं? कोल्डेस्ट होते हैं, ठंडे होते हैं, राइट? On the basis of intensity of heat received from the sun by a particular place, अर्थ को हमने 3 क्लाइमेटिक और टेम्परेट जोन में डिवाइड करा है. दैट इज टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन. सो नेक्स्ट इज फर्स्ट इज टॉरिड जोन. देखो द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये वाला जो एरिया है वो टॉरिड जोन, राइट? द एरिया विच लाइज बिटवीन योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड then we have frigid zone, it is known as temperate zone. ठीक है? फ्रिजिड जोन से नॉर्थ पोल इट इज, मतलब आपकी आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल इट इज फ्रिजिड जोन, एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल इट इज आल्सो नोन एज फ्रिजिड जोन. सो फर्स्ट इज टॉरिड जोन विच इज कॉल्ड हॉट जोन. हॉटेस्ट जोन होती है एंड इट स्ट्रेच फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट? यहाँ पे जो सन रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है थ्रू आउट द ईयर. सो वी कैन से सीजन बिकम मोर डिस्टेंट एंड देयर इज मच डिफरेंस. आपने देखा होगा समर और विंटर सीजन का यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा. देन वी हैव टेम्परेट जोन व्हिच लाइज बिटवीन योर आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल. सो द क्लाइमेट इज मॉडरेट. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, जो आपकी मैंने आपको बताया. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल, जो आपका सदर्न टेम्परेट जोन है, राइट, वहां पे लाएगा. नेक्स्ट इज फ्रिजिड जोन. ये स्नो कवर्ड रहती है, बहुत ठंडी होती है, ठीक है? आपकी आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल क्या लाई करती है? आपकी फ्रिजिड जोन, ठीक है? साउथ फ्रिजिड एंड नॉर्थ फ्रिजिड. सो वी कैन से ड्यूरिंग समर द एरिया बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल हैव डे लाइट फॉर 6 months एंड विंटर हैव डार्कनेस फॉर 6 months. लाइफ जो होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ठीक है? नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड. द हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. जैसे जैसे एल्टीट्यूड है प्लेस का वो इंक्रीज करेगा, जिसका टेम्परेचर है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा, राइट? सो इवन इफ 2 प्लेसेस, अगर 2 प्लेसेस सेम लैटिट्यूड पे है, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो वेरी करेगा. भाई हो सकता है कोई हाई ऊंची जगह पे हो और कुछ नीची जगह. ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर जो आपके एयर में प्रेजेंट है. सो इट इज कॉज्ड ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. ह्यूमिडिटी किससे लीड करती है? टू द ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल.
Now distance from sea. You can see that the climate of a place is decided by distance from sea. Places near the sea have moderate climate with cool summer and warm winters, while the places away from the sea generally have extreme climate with hot summer and very cold. जो summer होता है वो बहुत ज़्यादा hot होता है और जो आपका winter होता है वो बहुत ज़्यादा cold होता है, ठीक है? This happens due to sea breeze and land breeze. Land heats up and cools faster than water. Land क्या होता है? गर्म होता है और जल्दी से क्या करता है? ठंडा हो जाता है. In the daytime, land being hotter has hot air, while the sea water has cooler air. Now wind. The temperature of a place is greatly affected by wind. Depending upon a place of origin of wind, it may be either hot or cold. ठीक है, या तो वो गर्म हो सकता है या फिर ठंडा हो सकता है. Wind blowing from hot areas raise the temperature of a place, while those which are blowing from cold areas, what happens? In the place of North India, the hot winds blow, which is called dew. Ocean currents क्या होते हैं आपके? A continuous directed movement. एक जो continuous directed movement होती है ocean water की, उसको हम ocean current बोलते हैं. It is caused due to forces such as earth rotation, wind, temperature. Ocean current also affect the temperature of a place. And जो ocean currents है, वो warm भी हो सकते हैं, cold भी हो सकते हैं. They get their warmth or cold and influence temperature of coastal areas. It makes the northwest Europe much more temperature than other regions at the same level. Right? This is all about the chapter. Hope you understood. Let's meet in the next class. Thank you.